आइए अब मैं मुकर्रिर शीरी बयां फाजिल नौजवां हज़रत मौलाना शिबली साहब कासमी इमाम ईदगाह बटौरा बहराइच से मैं अदबन व एहतरामन गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी खिताब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। ज़ोरदार हज़रत वाला का इस्तक़बाल है इस शेर के साथ कि उनके पैरों की तो हम खाक लिए फिरते हैं, उनके पैरों की तो हम खाक लिए फिरते हैं ज़मीं पर मगर अफलाक लिए फिरते हैं ज़मीं पर मगर अफलाक लिए फिरते हैं। और किब्र जालिम का वही लोग यहाँ तोड़ेंगे अपने हाथों में जो मिसवाक लिए फिरते हैं, अपने हाथों में जो मिसवाक लिए फिरते हैं। हज़रत मौलाना शिबली साहब बहराइची कासमी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, गुजारिश है, सामने मजमा है, आप हज़रात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बीच की जगह खाली वाली आ जाइए, आगे आ जाइए। आप ना बोलो भैया, छोड़ दो बस। थोड़ी सी और कोशिश कर लें, ज़रा सा आगे बढ़ लें। खुदावंद क़ुद्दूस आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, हम सब के बड़े और अज़हर हिंद के तर्जुमान, फ़सीहुल लिसान, साहिरुल बयान, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा इरफ़ान साहब मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अक़दस अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँगे। बेशक बेशक। ये बात अलग है कि हज़रत का हमारा ऐसा ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि 26-27 साल हो गए, बल्कि वो इससे भी ऊपर हज़रत से ताल्लुक़ है। फ़ोन किया, हज़रत ने कबूल कर लिया। हज़रत की बड़ी शख्सियत है, लिहाजा बहुत ज़्यादा मुनासिब तो ये है कि हज़रत ही के ख़िताब से माला माल हुआ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ चुका हूँ, आपसे कुछ अर्ज़ गुज़ार करूँगा। कुरान मुक़द्दस की बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने कारी खलील साहब यहाँ आइए, अंदर आइए। बहुत मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने तिलावत की है कुरान मुक़द्दस की। खुदावंद क़ुद्दूस इसी के ताल्लुक़ से, इसी की रोशनी में कुछ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अव्वल गुजारिश है कि दाएं बाएं न देखें, कहने वाले की तरफ देखें तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। दाएं बाएं देखेंगे तो बात जहन में नहीं बैठेगी। अल्लाह कुरान मजीद की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अभी हम इसके कदर को समझ नहीं पाए, कदर सही जो करनी चाहिए वो कदर कर नहीं पाए, इसलिए ज़माना हमें रुसवा कर रहा है। दुनिया भर में ज़िल्लत और रुसवाई ये उसी का नतीजा है। कुरान मुक़द्दस में महजूरा छोड़ी हुई किताब की तरह कुरान मैदान क़यामत में
आदमी बोलेगा परवरदिगार हम तो दुनिया में देखते थे, हमको बीनाई थी, दिखाई पड़ता था, आंखें थी, लिमा हशरतनी आमा, आज हम अंधे क्यों हो गए? क़यामत के मैदान में आपने अंधा बनाकर क्यों क़यामत में हमको खड़ा किया? इरशाद बारी होगा, तुम्हारे पास हमारी आयतें आई, तुमने झुठलाया, बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें क़यामत के मैदान में अंधा बनाकर उठाया गया है। ये कुरान मुक़द्दस में अपनी बात नहीं करता हूँ। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता। अरे भैया बात समझ आ रही जी। लोग उसमें तावील तलाश करते हैं, गुंजाइश, तावील के माने गुंजाइश ढूंढते हैं, बात को फैलाते, और हम ज़्यादा तो नहीं समझा सकते, उसमें गुंजाइश तलाश करते हैं, कहीं से कोई ज़रा भी गुंजाइश मिले तो मिल जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक मैंने शराब को, जुए को, सूद को हराम करार दिया। ये अल्लाह ने हराम किया है। अरे बोलो है कि नहीं? न जाने कितने मुसलमान सूद के बारे में गुंजाइश तलाशा करते, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें तलाशा करते, उसकी तावील किया करते, इधर उधर बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करके न जाने कितनी बातें लाते हैं और उलमा को मजबूर करते हैं। आप इसकी इजाज़त दीजिए, मुफ्तियान निज़ाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान की रूए ज़मीन पर उलमाए रब्बानियीन है, और ये चैलेंज है पूरी दुनिया में जितने 57 मुल्क हैं मुसलमानों के पास, कसम है रब्बे काबा की, हिंदुस्तान में जो उलमाए रब्बानीन मौजूद है, पूरी दुनिया में उलमा वो मौजूद नहीं है। बेशक। ऐसा क्यों है? हिंदुस्तान की रूए ज़मीन ने शहादत का जाम पिया है उलमाए रब्बानीन ने। और कहाँ से? मैं उस बात को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शेर कहूँगा, बीमार आदमी हूँ, सिर्फ 2 शेर मैं अर्ज़ करूँगा। जिस देवबंद की बुनियाद खुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। कैसे? अगर नबी ख्वाब में बताएं तो नबी का वो हुक्म होगा, नबी की शक्ल शैतान पर हराम है, नहीं आ सकता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी। कैसे? इसी को दालूम के तराना में 42 साल पहले कहा गया था, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए, तकिया रख दो भाई, तकिया ये वाला नहीं हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, थोड़ी देर के बाद हज़रत को आप सुनिए। तो उलमा है इसकी इजाज़त। अरे बोलो भाई, उलमाए रब्बानीन का ये खासा है, उनका शियार है, उनकी शान है, कभी नाजायज़ चीज़ को जायज़ करार नहीं दे सकते। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह वक्त ने कहा, कहो कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है। का मखलूक ने एक कलाम खालिक है, मखलूक वो जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया हो। कुरान मजीद को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की ज़बान है, ये कलाम खालिक है। इस पर मारे गए, कोड़े मारे गए, सब कुछ सहा और बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह के कलाम को अल्लाह का कलाम ही कहा, मखलूक नहीं कहा। ये उलमा की शान है। अल्लाह इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, अल्लाह ने हराम करार दिया। अब उसको लोग बियर कहने लगे। क्या कहने लगे? हाय शराब है, हराम बराबर, कोई गुंजाइश नहीं है, नाम उसका बियर रखे घूम रहे हैं। तोबा है या अल्लाह, मुसलमान है ऐसा आदमी, मुसलमान कहने लगे। उसके बाद कहेगा साहब हमारी मदद नहीं आती। तुम्हारे लिए वो अबाबिल वाली मदद आएगी, ऐसे आएगी मदद, उस वक्त आएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सरबलंदी तुमको मिलेगी, इज़्ज़त तुम्हारी होगी, वक़ार और मकाम तुम्हारा रहेगा। जब तुम सच्चे मोमिन रहोगे तब ऐसा होगा। मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह ने हराम करार दे दिया, वद्दम वलहमल खिंजीर,
अल्लाह ने जितनी चीज़ें हराम की हैं, लोग बड़े बहाने से जाते हैं, भाई साहब इसकी इजाज़त दीजिए, मौलवी साहब इसकी इजाज़त दीजिए, और ऐसे लोगों से पूछते हैं जो बिल्कुल महा लबलब हो, टोपी मढ़ लिया, कुर्ता नीचे उतर गया, समझ गया बहुत बड़ा, अब है बिल्कुल बेचारा पैदल उधारे है, एक इबारत तक पढ़ नहीं सकता है, इबारत तक पढ़, चूँकि अहादीस में ज़ेरो ज़बर और पेश लगाया नहीं जाता, वो अपने उसूल के ज़रिए पढ़ा जाता है। कौन हर पहले आएगा तब ज़ेर आएगा, ज़बर आएगा, पेश आएगा, ये पीछे वाला हर बताता है, इसको उलमा जानते हैं, कायदा वाले जानते हैं। तो वो जो बताने वाला है ना, महा लबलब बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी मड़ के बैठा हुआ, उससे जाके पूछ लिया। और उसके बाद लोग उससे पूछते हैं जो बड़ा वाला मोबाइल होता है, उसमें क्या आता है भैया, पूरी ज़िंदगी नाश कर ली है लोगों ने, और मदद चाहते हैं अबाबिल वाली, पूरी ज़िंदगी नाश करके वो उस उलमा के पास नहीं जाते। और आप खफा न हो तो एक बात बता दें, लंबी बात तो नहीं करना, इशारे में, आप नाराज़ न हो तो एक बात बता दें, और नाराज़ हो जाओ तो न बताएं, छोड़ दें यहीं पर। रात में रास्ता भटक जाएंगे, मुसाफिर रास्ता भूलेगा, गाड़ी वाला रास्ता भूलेगा, कोई बड़ा आदमी रास्ता भूलेगा, झाड़ू लगाने वाले से रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करेगा, भंगी से रास्ता पूछने में कोई शर्म नहीं आएगी, नाली की सफाई वाले से रास्ता पूछने में शर्म, वरना भटक जाएगा, ना जाने कहाँ जंगल में कूद जाए, चला जाए। अरे बोलो है कि नहीं, आगे रास्ता ख़त्म हो जाए, गड्ढे में चला जाए, कोई घेर ले, पिटाई कर दे, तो रास्ता पूछने के लिए झाड़ू लगाने वाले से, सफाई वाले से, महामैले कुचैले से, महालबलब आदमी से रास्ता पूछते हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन जब दीन की बात पूछने की बात आती है तो उलमा के पास जाने में, अरे बोलो है कि नहीं, तब वो नौजवान वो रखते हैं जिनको यही नहीं पता नमाज किन चीज़ों से टूट जाती, जिनको यही नहीं पता अब तक, अब उसकी भी तावील करते हैं लोग। मोबाइल जेब से निकालते हैं, देख लेते हैं, फिर नंबर रिसीव करके फिर जेब में काट के रख लेते हैं, उसके बाद भी नमाज बाकी रहती है। ऐसे ऐसे लोग वो मसला बताने चले हैं। खुदावंद कुद्दूस उलमाए रब्बानीन से सही ताल्लुक़ जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये ताल्लुक़ नहीं जोड़ा तो हलाकत से कोई बचा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा नाकामी से। तो हज़रत गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया, अल्लाह ने फरमाया हमें इसकी हिफाजत करने वाले अगर इस कुरान के बताए हुए हुक्मों पर चलते रहेंगे तो दुनिया हमें ज़ेर, और ऐसा नहीं करेंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। एक शेर मुझे याद आया, वालिद साहब पढ़ा करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बहुत पहले से 40-42 साल से पहले से पढ़ते चले आए। वो शेर मुझे याद कि ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुज़र, हज़रत शेर याद है तो, ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है। जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है। जिसको सींचा था देकर ऐशो इशरत में उम्मत हुई मुबतला, ऐशो इशरत में उम्मत हुई मुबतला, लेना डूबे कहीं इसको मौजे बला, लेना डूबे कहीं इसको मौजे बला। मिसल तिनकों के है आज ये मुंतशिर, मिसल तिनकों के है आज ये मुंतशिर, बहर में कितनी शिद्दत का तूफान है, मिसल तिनकों के है।
अल्लाह सही तरह हमें कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब कुरान मुक़द्दस का हाफिज़ बनाने की बारी आएगी तो लड़कों में से कमज़ोर वाला छांटेंगे, जो काला कूला लंगड़ा लूला जैसा कैसा कुंद जहन हो उसको छांट लेंगे 4-5 लड़कों में से, 2-3 लड़कों में से, और उसके बाद कहेंगे साहब मौलवी साहब ये लड़का बिल्कुल बेकार है तो इसको आप मदरसे में रख लीजिए, बेकार वाला इल्म इसको। इतना गया गुजरा हो गया मुसलमान। अल्लाह के राह में बज्जी चीज़ दी जाती है कि अच्छी चीज़? आप बता दो ज़रा। तो वैसे उम्मीद रखना अल्लाह के रास्ते में बेहतर चीज़ दो। ऐसा लड़का दो राह खुदा में दीन तालीम के लिए और हाफिज़ व कारी व मुफ्ती के लिए, जब वो खूबसूरत होगा, ज़हीन होगा, अक्लमंद होगा, उतना ही बेहतर इल्म आएगा, वो लोगों की रहनुमाई करेगा और मैदान क़यामत में ऐसा ताज अल्लाह देगा जिसका कोई जवाब नहीं। मान लो तो मुख्तसर ये कि कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है। पूरी दुनिया छोड़ दे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब छोड़ दें फ़र्क नहीं चलेगा। और एक बात और याद रहे, जितने नुस्खे मौजूद हैं कुरान मुक़द्दस के किताब की शक्ल में, सारे नुस्खे जला दिए जाएं, जब भी अल्लाह का कलाम कहीं मिटने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। खाली किताब होती ख़त्म हो जाती, जला के ख़त्म हो जाती, लेकिन कुरान मुक़द्दस खाली किताब नहीं है, किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। तो दोस्तों इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। और दुनिया की ताकत जितनी है, बस 2 मिनट में आपको अर्ज़ किए देता हूँ, चाहे जितनी ताकत हो दुनिया की ताकत, जिस्मानी ताकत से लेकर मसनूई ताकतें, जितनी हथियार की ताकतें, सारी ताकतें मिलकर यकीन जानो अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले की हैसियत नहीं रखते। मैं अपनी बात बोलता हूँ। अल्लाह सूरह अनकबूत में इरशाद फरमा, कुरान मुक़द्दस में एक सूरह जिसका नाम सूरह अनकबूत, मकड़ी वाली सूरह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। मकानों में सबसे कमज़ोर दर्जे का, बोदा किस्म का, घटिया दर्जे का मकान मकड़ी का हुआ करता है। जब मकड़ी अपना जाला बना लिया करती, उस जाले के अंदर कोई मामूली सी मखलूक आके फंस जाया करती। जाले में तो कभी मच्छर कभी मक्खी फंसेगी, कोई बड़ी मखलूक तो नहीं फंसा करती। जब वो मखलूक फंस जाएगी, वो मकड़ी कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा उसको चारों तरफ से बांध कर लपेट कर बहुत ज़्यादा उछलने लगती, खुशी जाहिर करती है कि मैंने अच्छी तरह जाल में फंसाया है, अभी हमारे जाल से बचे। आगे आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। जब घर के मालिक की नज़र पड़ गई, घरवाली की नज़र पड़ गई, घर में औरतों की नज़र पड़ गई कि मकड़ी ने जाला बहुत ज़्यादा बनाया, बोलेगी बिटिया ज़रा झाड़ू उठा लाओ। बच्ची बोलेगी क्या हुआ अम्मी झाड़ू? तो कहा हाँ मकड़ियों ने जाले बहुत बनाए हैं, देखें ज़रा सा, तो घर को गंदा कर दिया। जब घर की लड़की उठाएगी झाड़ू को, एक है झाड़ू में मकड़ी और जाला वाला सब। नहीं समझे आप? बहुत सीधे ना बनो, होशियार हो माशाल्लाह, इतने सीधे नहीं हो जितने बने बैठे हो। मकड़ी की मिसाल दे के अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में मकड़ी के नाम से सूरह नाजिल फरमाकर अल्लाह ने बात बता दी है कि सारी दुनिया की ताकत मिलकर मकड़ी के जाले की हैसियत नहीं रखती। इसी तरह अल्लाह की ताकत इतनी ज़्यादा है, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह अपने पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो सोचे सब हमारा है, ऐसा नहीं है। बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ। शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई, बनवा लेने के बाद अपने हमनशीनों के साथ, दोस्तों के साथ जब जन्नत को देखने के लिए चला, जब दरवाजे तक पहुँच गया, बनवाते बहुत लोग हैं मकान, पड़ोसी का मारा, रिश्तेदार का माना, साझीदार का मारा, इधर उधर से लाया झपटा हर तरफ से, इनका उनका छुपा लुपा के तमाम इधर उधर से जब किया, जब बेहतरीन कोठी तैयार कर ली, बेहतरीन एसी लगवाई, गाड़ी भी आ गई अच्छी वाली एसी गाड़ी, सोचता बहुत आराम के साथ, बीमारी ने घेर लिया, मुंह कुप्पा जैसा बनाए घूम रहे हैं। अरे बोलो होता नहीं होता? बीमारी ने घेरा, तफक्कुरात ने घेरा, झगड़ों ने घेरा, उधर जेल की सलाखें भी घेरती हैं जल्दी जल्दी।
जब सबने घेर लिया, बनाया था आराम के लिए, जब आराम की जगह बन गई लफड़े में फंस गए। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब वो जन्नत को देखने के लिए चला, फरिश्ते ने कहा आगे नहीं जाओगे, यहीं तुम्हारा ऐलान हो गया, टाइम पूरा हो गया। कि शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई ज़मीं पर, खुश था खुदा ही अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया और दुनिया से चल बसा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बनाया बहुत लेकिन कुछ देखने को मिला भैया? देख भी नहीं का। फरिश्ते ने कहा सुनो टाइम पूरा इधर है, अल्लाह जब चाहेगा काम तमाम कर देगा। हमको तुमको मिला, हमको तुमको करना ये चाहिए कि अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी होगी, अल्लाह की मदद कल आ जाए। इस पर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए। मैं एक हफ्ते से बराबर हूँ बीमार, अंदाज़ा नहीं था कुछ आवाज़ निकलेगी, बस अल्लाह ने इतना कहलाया। तो अर्ज़ कर रहा था कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, उसी ने नाजिल किया है। पूरी दुनिया छोड़ दे तो फ़र्क नहीं पड़ा करता, सारे नुस्खे जला दिए जाएं जैसा कि लोग करते हैं जहन्नमी लोग, अगर ऐसा हो जाए जब भी अल्लाह के कलाम में ज़र्रा बराबर फ़र्क आने वाला नहीं। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। करने वाले करते रहेंगे, आज तक न फ़र्क पैदा हुआ है न फ़र्क आएगा। खुदावंद कुद्दूस हम ईमान वालों को सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कमी तो हमारी तुम्हारी है, तो कौन सा बच्चा भेजते हैं दीनी तालीम के लिए, हाफिज़ बनाने के लिए और कारी बनाने के लिए, जो लड़कों में इंतहाई दर्जे का कमज़ोर होता है, कुंद जहन होता है और शक्ल का भी कम होता है, उसको भेजते हैं ये किसी काम का नहीं, जाके कम से कम कुरान ही पढ़ ले, हाफिज़ हो जाए। ऐसा करना चाहिए। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, ये मजलिस सजाई गई है, दस्तार रखी हुई है। जिन बच्चों ने कुरान मजीद को सीनों में महफूज कर लिया है, उनके सरों पर ये पगड़ी बांधी जाएगी। कपड़ा बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, पूरा कपड़ा जोड़ लो, एक एक सर पर जो आए 200-250 रुपया कीमत हो जाएगी, ज़्यादा मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, लेकिन इसकी निस्बत इतनी बड़ी है कि सारी दौलत एक तरफ जमा कर ली जाए, इस दौलत को पहुँच नहीं सकती। बेशक बेशक। और कैसे बंद है बेटा? देखो क्या हुआ, दोनों माइक बंद हो गए, ये भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। कोई बात नहीं, चल जाएगा। सब गया यार। बस 2-4 दोनों बंद ही है यहाँ मशीन वो सब चालू है, वही चल गया। चल कोई बात, दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निस्बत बड़ी चीज़ होती है भाई। देखने में तो कपड़ा ये बहुत सस्ता वाला है, समझे नहीं समझे आप? 500 रुपया मीटर वाला कपड़ा सर पे बांधा, तो यही सब होता है बस। एक ईंटा वो है जो घर की दीवार में लगता है, दूसरा ईंटा जो बैतुल खला की बुनियाद में लगता है, दोनों में फ़र्क हो जाएगा। कुर्बान जाऊं, जो ईंटा मस्जिद से लग जाए उसके बारे में फरमाया गया, जो अल्लाह के लिए घर बनाए अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। उस ईंटे की क्या कीमत होगी। और इतना ही नहीं, आका ने फरमाया जो चिड़िया के घोंसला के बराबर,
उसकी वजाहत है, जिसके पास इतना कम पैसा बेचारा मेहनत मजदूरी के साथ इतना ही ला सका, उसके पैसा से एक ही ईंट लग पाई तब भी उसके लिए जन्नत में घर बनेगा। बेशक बेशक। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो देखने में तो कपड़ा मामूली है, देखने में तो कमाया कम है। हमारे बड़े हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूक़ी मद्दज़िल्लहुल आली ने बड़ा पुरमग़ज़ और बहुत लतीफ़ अंदाज में बयान फरमाया, देखने में तो बहुत कम है, तनख्वाह बड़ी कलील है, बहुत थोड़ी तनख्वाह है, अगर इस पर कोई जाए तो उसकी नज़र काम नहीं करेगी, लेकिन मुख्तसर से पैसे में बरकत इतनी ज़्यादा जिसका कोई जवाब। और अगर राहत तलाश करते हो तो माल में राहत नहीं है। राहत कहाँ है? राहत तो दिल के सुकून का नाम है, राहत ऐसे नहीं है। सही खाना खा लो राहत इसको कहते हैं, सही नींद आ जाए राहत उसको कहते हैं। मैं इस बात पर जानना नहीं चाहता, वो असल चीज़ है। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर तो बेहतर है ये मुर्गुमाही से बढ़कर। तो दोस्तों ये हाल है। तो अर्ज़ कर रहा था कि मामूली सा कपड़ा सर पे बांधा जाएगा, जिसको आपने मामूली समझा, कल क़यामत के मैदान में जब कोई अल्लाह से बात नहीं कर, बेटा ये रखो ज़रा सा नीचे रखो इसको, हाँ, जब कोई अल्लाह से बात नहीं कर पाएगा क़यामत के मैदान में, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौधरी फलाना ढेकाना इंजीनियर हिलाना ढेकाना बड़े बड़े सब, कोई अल्लाह से बात नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने फरमाया बात करेगा कौन? अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। जिसकी दुरुस्त बात हो, सही बात हो, वो बोलेगा। ऐसे आड़े मौके हाफिज़ कुरान, कुरान के कहे हुए पर चला होगा और जिससे रोका उससे रुका होगा। अल्लाह की अदालत में वो सिफारिश 10 आदमियों की ऐसी करेगा जो ख़ानदान के होंगे, जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी और वो जन्नत काहे की होगी? एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, गारा मुश्को ज़ाफ़रान का। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई सातों आसमान और सातों ज़मीन से बढ़कर ऐसी बड़ी जन्नत होगी, कोई किस्सा नहीं है। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है, जो सच्चों के सच्चे हैं। तो हज़रत गिरामी, दस्तार का अमल अभी हज़रत के बयान के बाद आएगा। आप हज़रत दिल जमाई के साथ तशरीफ़ रखें। खुदावंद कुद्दूस इन कही भी बातों पर हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।